बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक, यानी एरीज से लेकर कैंसर तक। बुर्ज हमल की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में कमर दर कर्ब लगने जा रहा है। वहां पर अतारत भी है, बुध भी है। अतारत यानी बुध, वीनस, शुक्र, ये तीनों का कंजक्शन है वहां पे। ये आपके दूसरे घर का मालक भी और तीसरे घर का मालक भी वहीं पे बैठा हुआ है। पहले 2 दिन आपने माली तौर पर बड़ी एहतियात करनी है। एक तो सेहत के हवाले से आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। किसी किस्म की भी आपने बदपरहेजी की तरफ नहीं जाना, और ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और जिनको सांस का मसला है, इन दो जिनको ये मर्ज़ हैं उनको बड़ी एहतियात करना होगी पहले 2 दिन। ये भी हो सकता है कि आपको ख़ानदान में या कोई बहन भाइयों से कोई ऐसी खबर मिल सके जिससे आपको बाकायदा कोई जज्बाती ठेस पहुँचे। पैसों को बड़ा देखभाल के खर्च कीजिएगा। कुछ लोग आपसे तकाजा करेंगे उधार का, लेकिन उस वक्त अगर आपने किसी को उधार दिया तो वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरा, ड्राइव बड़ी आराम से कीजिएगा। बिल्कुल अपना भी ख्याल रखिएगा और सड़क पर दूसरे का भी लाजमी ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पर पैदल चलने वालों का खास ख्याल रखिएगा। जैसे ही आप 9 तारीख में दाखिल होंगे, वहाँ पर जाकर सारे मसले मसाइल जो उनसे अल्लाह सेहत के हवाले से और मेंटली जो डिस्टर्बन है वो भी जो उनसे ख़त्म होना शुरू होगी। वहाँ पर आकर आपको कुछ छोटा मोटा सफ़र पड़ सकता है और वो आपको इसमें बाकायदा कामयाबी हो सकती है। सोशल एक्टिविटी आपकी इस हफ्ते में जाके बिल्कुल हफ्ते के मिड में जाकर बढ़ेगी। वहाँ पर आकर माली फ़ायदा भी होगा। बिज़नेस में आप जो कुछ थोड़ी तब्दीलियाँ कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो आपके लिए है कि बिल्कुल आपने सेक्सुअल एक्टिव होने के लिए किसी किस्म की कोई मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मैं आपको बात बता दूं, मैंने अक्सर लोग देखा कि कुछ दोस्त जो उनसे दोस्तों को गलत मशवरे देते हैं। बिल्कुल नहीं आपने इस तरफ जाना, वरना उसके बाकायदा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और बड़ी जल्दी हो सकते हैं। इस चीज़ का ज़रा एहतियात कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है उसमें थोड़ा सा माली बजट के हवाले से कुछ घरेलू मामला को ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहले 2 दिन घरेलू मामला में बड़ा गौर व फिक्र करके चलना है। बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी तबीयत अपसेट है या आप जो उनसे पर किसी का गुस्सा जो उनसे घर वालों पर निकालना शुरू कर दें। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बाकी ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है। औलाद के मामला में बिल्कुल आपको कुछ जो आपने डिसीजन लिए हुए हैं उसका बिल्कुल आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। लव अफेयर के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा। वीनस 8वें घर में है, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन डायबिटीज़ की मरीज़ है उनको बड़ा परहेज़ करना होगा। मोटापे से ज़रा एहतियात कीजिएगा। मुरगन ग़िज़ाओं की तरफ मत जाइएगा। जुपिटर आपके घर में है, वो आपके भाग्यस्थान का मालक है, बिल्कुल आपके 7वें घर को देख रहा है। बिजनेस आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन कमर दर कर्ब में ज़रा एहतियात कीजिएगा। जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये सारा हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन कमर में कुछ दर्द जो सी है वो महसूस करेंगे। और दूसरा, गवर्नमेंट से आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बैंकिंग के मामला, ट्रेड के काम, और जिनका सोने और बाकायदा कॉपर का जिनका काम है उनको इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते जो है अच्छी खुशखबरी मिल रही है अल्लाह की मेहरबानी से। आपने जो है या अल्लाह हो या हफीज़ हो, बेशक वही हिफाजत में रखने वाला है, वही हिफाजत में रखने वाला है। ये 307 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने पीर, मंगल और अतवार वाले दिन दूध जोन सा, चाहे आधा लीटर चाहे 1 लीटर, ये किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम का आपने देना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लक नंबर 4 और 7 है। बुर्ज सौर, टॉरस, वृश्चिक राशि। आपको हफ्ते के पहले 3 दिन जो उनसे सेहत के हवाले से बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा, बहुत ख़ास ख्याल रखना होगा। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोग बाकायदा जिनको कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, बिल्कुल बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा। और थोड़ा सा अपनी सोच को जो उनसे बिल्कुल पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। नाउमीदी बिल्कुल खुदा को पसंद नहीं है। बिल्कुल अपने आप से मुझे उनसे मैं भी गुफ्तगू होकर अपने आप को थोड़ा सा अपनी विल पावर को उजागर करने की कोशिश कीजिएगा। ये पहले 4 दिन आप 3-3.5 दिन आपके लिए बड़े अहम हैं। सेहत के हवाले से बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको जो सा कोई माली तौर पर भी कोई थोड़े से जो सा नुकसान के अंदेशे जो सा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आपने कोई घबराहट में आके या कोई जज्बाती कोई फैसला करने की कोशिश नहीं करनी। अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलेगा। बिज़नेस में कोई नई डील अगर आपको कोई ऑफ़र आती है तो उसमें पेपर वर्क ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल आपने किसी किस्म का जो सा उसमें आपने
कोई भी किसी पर अंधाधुंध एतमाद करने की कोशिश नहीं करनी, वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और आपके बिजनेस के लिए भी नुकसानदेह है। इस चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा। जैसे ही आप इस हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे वहाँ पर आकर आपकी कोई तब्दीलियाँ, कुछ चेंजिंग्स आएंगी, आपकी तबीयत बेहतर और बहाल होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि आपके गवर्नमेंट के लेवल से जो काम में जो बहुत ज़्यादा जिसमें अटकाव या वालद के साथ कोई लेन देन के मामला या किसी अफसर के साथ आपके कोई मामला जो अटके हुए हैं, उसमें थोड़ी सी जो सी पेशरफ बिल्कुल होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। बच्चों का खास ख्याल रखिएगा। प्रेग्नेंट खवातीन को बड़ा देखभाल कर चलना होगा। प्रेग्नेंट खवातीन बिल्कुल आपने जो सा किसी किस्म का भी कोई वजनी या कोई अपने जहन पर कोई दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा और दुरूद पाक का कसरत से विरद कीजिएगा। ट्रेड का जिनका काम है उनको जो सा इस हफ्ते के आखिर में जाके कोई खुशखबरी मिल सकती है। परफ्यूम और गारमेंट्स के काम में ज़रा देखभाल के चलिएगा। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग आपसे उधार का तकाजा करेंगे, लेकिन उधार आप दे तो अगर दे दिया तो आप बड़ा देखभाल के चलिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी चल रहे हैं वो भी थोड़ा तंग करने की कोशिश करेंगे। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। जितना आप डोनेशन करेंगे, जितना अल्लाह के नाम का खर्च करेंगे, अल्लाह पाक उतनी आप पर रहमतें करेगा। सिर्फ थोड़ा सा ज़रा अपनी एहतियात कीजिएगा। ख़ास तौर पर जो 45 साल से ऊपर हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ज़रा ध्यान और अपने आप को ज़रा फोकस करके चलें, यही उनके लिए बेहतर है। बिल्कुल आपने जो उनसे अपना बैलेंस को बेहतर रख के चलना है। आपको बाकायदा शेयर मार्केट में हिस्सा लेने की आपको इस हफ्ते बिल्कुल कोई कोशिश ना कीजिएगा, और जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है वो भी ज़रा देखभाल कर चलिएगा। ये हफ्ता आपके लिए जो सा बड़ा देखभाल कर चलने का है। और देखिए पता क्या बात है, इंसान गलतियाँ खुद करता है। जब इंसान आंखें बंद करके किसी पे एतमाद या इंसान को उसका लालच मरवाता है या उसकी बेवकूफ़ियाँ जो सी हैं वो आड़े आ जाती हैं, तो लिहाजा ज़रा देखभाल के चलेगा। दवाजी जो खवातीन है उनको अपने गले का ख़ास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल गले में जो सा इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा अपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा और अपना धीमा लहजा रखिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। या अल्लाह या वाहिद, बेशक उसकी वहदनियत जो सी है उसमें आप जितना दाखिल होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये आपने 407 मरतबा पढ़ना। दूध और चावल, आपने चावल पका के आपने दूध गर्म उसमें शक्कर डाल के वो बच्चों को आपने जो सा जुमे और पीर के दिन, अगर बुध को भी दे देते हैं तो सोने पे सुहागा है, ये आपने देने हैं। 3 दिन देने हैं, जुमा और पीर और बुध के दिन, ठीक है कि नहीं। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 2 है। बुर्जे जोजा जेमिनी बिल्कुल तब्दीलियों की तरफ ज़हन जा रहा है, बड़ी तेज़ी से तब्दीलियों की तरफ ज़हन जा रहा है। नया साल है तो आप बिल्कुल अपने जो से मामलात को नई डगर से लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन वो तजर्बा करने की कोशिश मत कीजिएगा जो आपने 2023 में भी बार बार की है, उससे ज़रा गुरेज करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में सेहत का खास ख्याल रखना, खास तौर पर जिनको किडनी का मरामना, छठे घर में कमर दर्द लगने जा रहा है। पीर वाले दिन बाकायदा 8 तारीख को लेबर जो सी है वो थोड़ी सी तंग करती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस में किसी किस्म की या रोज़गार के मामला में किसी किस्म की आपने भी चेंजिंग नहीं लानी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ अलबत्ता कोई पैसे जो से आपकी कोई रकम जो अटकी हुई थी वो आपको मिलेगी, लेकिन वो इस हफ्ते के मिड में जाकर मिलेगी। और ज़वाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल कर चलना है। बिजनेस पार्टनर से लेकर लाइफ पार्टनर तक, मंगल 7वें घर में, सूरज 7वें घर में, बड़ा देखभाल के आपने चलना है। तो ज़रा सा भी बात का जो सा अगर कोई थोड़ी सी भी बात का इशू कोई बिगड़ा तो कोई बड़ा तनाज़ा बन सकता है। इससे ज़रा आपने बिल्कुल एहतियात करके चलनी है। फीमेल जो सी वो अपने ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखें और अपने थोड़ी सी बातों को जो सा इग्नोर करना सीखें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इस हफ्ते के बाकायदा मिड में जब आप दाखिल होंगे वहाँ पर आकर से थोड़ी सी फिर बिगड़ती भी नज़र आ रही है, कुछ काम अटकते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ नहीं है। रिजल्ट उसको आपको मिलेगा, चाहे आपको 50% मिले रिजल्ट आपको। आपने अपनी काविश बिल्कुल नहीं छोड़नी, बिल्कुल अपने जो उनसे काम को उसको बिल्कुल नेक नीति और टाइम टेबल के साथ उसको निपटाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी रिजल्ट मालिक के हाथ में है बिल्कुल इंशाल्लाह। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जो इंसान मेहनत करता है और नेक नीयत को साथ लेकर नेक नीति के साथ चलता है, खुदा उसका जो उनसा बिल्कुल अच्छा समर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जिनकी शादी के मसाइल रुके हुए हैं उसको ज़रा थोड़ा सा देखभाल कर चलना होगा। आगे भी मामला थोड़ा डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। 10वें घर में केतु होने की वजह से प्रोफेशनल कोई रिस्क लेने की भी आपने कोशिश नहीं करनी, किसी किस्म का अपनी कोशिश करनी है। दूसरा अपनी रेपुटेशन का आपने खास ख्याल रखना है। औलाद की तरफ से आपको बिल्कुल खुशखबरी मिल सकती है। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन लालच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। जुपिटर 11वें घर में इनकम ऑफ सोर्स
को मजबूत करने के लिए स्ट्रगल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है फास्ट फूड के काम, जिनका होटलिंग का काम है और जिनका फार्मेसी का काम है, उनको इस सप्ताह चाहे कमर दर्द है उनके लिए बिल्कुल मेहरबानी हो सकती है। 11वें घर में जुपिटर है, बिल्कुल आप मिट्टी को भी उठाएंगे तो सोना होगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा गलती मत कीजिएगा, देखभाल के चलिएगा। बाकी मामला बेहतर कर इंशाल्लाह ताला। हम वर्किंग वूमेन जो हैं उनका कोई तबादला भी हो सकता है और बॉस के साथ कुछ अच्छे रिलेशन भी जो हैं, माजी में जितनी चीज़ें पर बाकायदा जो ख़राब हुई थी वो ठीक हो सकती हैं। आप बाकायदा सूरह फातिहा कामन मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना घी वाली रोटी पकवानी है, चाहे दोपहर को या शाम को या सुबह के वक्त। आपने उस पर शक्कर रख के वो किसी फ़कीर को साथ थोड़े से उसकी माली मदद ज़रूर करनी है। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लेकिन 4 और 7 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि। इस हफ्ते के शुरू में आपके सेंटर का मालिक नीच राशि में जज्बाती तौर पर थोड़ी सी तोड़ फोड़ होती हुई नजर आ रही है। माजी की चीज़ें कुछ सामने आकर खड़े होंगी। लव अफेयर्स के मामला में जो सा बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हुए नजर आ रहे हैं। औलाद के मामला में खासतौर पर बच्चियों के रिश्तों के हवाले से, बच्चों के तलीम के हवाले से बिल्कुल आपने जज्बाती नहीं होना। जो कुछ भी है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक गुफ्तगू शनीद के वो किसी रिजल्ट पे पहुंचेगा और अकल और फहम और फरासत के साथ काम लीजिएगा। बिल्कुल जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही कोई गैर ज़रूरी सफ़र करने की कोशिश कीजिएगा, इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता जैसे मिड में दाखिल होंगे वहाँ पर आकर रोज़गार में कुछ तब्दीलियाँ पॉजिटिव हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से, वरासत के मामला में भी आपके लिए बेहतरी आ रही है इंशाअल्लाह ताला। और जिनका बाकायदा अजनास का काम है, गल्ला मंडी से रिलेटेड है, उनको जो सा इस हफ्ते कमर दर रकम निकाल के 8, 9, 10, 11, 12 तारीख को जो सा काफ़ी फ़ायदे और माली तौर पर आपका बिजनेस भी परवान चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता एक चीज़ तो है कि काफ़ी तरद्दुद किया आपने पिछले साल, अभी भी आप भागदौड़ में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा सीधा कर ले। सीधे का मतलब क्या है कि आज का काम कल पे मत डालें। और दूसरा, किसी के साथ भला करते वक्त जो उनसे वो खुद सोच ले आप कि इसमें मेरे या मेरे घर वाले तंग ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर वालों में एक ममता होती है, बिल्कुल वो एक उनको एहसास बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि मौला अली का कौल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो लिहाजा ज़रा देखभाल कर चलिएगा। माली तौर पर ये हफ्ता आपको इंशाअल्लाह ताला काफ़ी जो सा अच्छा रहेगा। जिनका बाकायदा लीकपट का काम है उनके लिए भी बेहतर रहेगा। हालांकि सर्दियों का मौसम है तो बिल्कुल बेहतर रहेगा इसमें। और ख़ास तौर पर वो लोग जो ट्रेड से वाबस्ता है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, फार्मेसी का काम है, उनको इस हफ्ते में को फ़ायदा होता जा रहा है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है आपका। और बैरून मुल्क में इमिग्रेशन के हवाले से आपका सफ़र बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है। जो रुकावटें थी वो ख़त्म होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। और जिन्होंने बाहर के कोई अपना बिजनेस वगैरह किया हुआ उनको इस हफ्ते के मिड में जाकर कोई अच्छी खबर सुनने को मिलने जा रही है। और सबसे अच्छा चैन कैंसर वालों के लिए क्या है कि आपकी सेहत के मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो जादू टूना वहम आपके जहन में जो खराफात थे वो ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं। सूरज और मंगल जब छठे घर में आता है तो तमाम जादुओं को तोड़ के रख देता है। और दूसरा, मुखालफ आपके पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हद तक पीछे हट चुके हुए हैं। लेकिन नया मुखालफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने या कयूम, बेशक जिंदा और कायम रहने वाली उसकी ज़ात है, संभालने वाली उसकी ज़ात है। ये आपने 400 मरतबा पढ़ना है। आपने चावल और चीनी, ये पीर वाले दिन और मंगल वाले दिन, चाहे कच्चे चावल आधा किलो ले दूध का पैकेट, ये किसी फ़कीर को ज़रूर देने हैं। आपके लिए हफ्ते का लेख नंबर 2 और 6 है।